आखिरकार राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे की राजनीति देखते हुए अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ा और अंत में आकर के राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे को राजनीति सिखानी पड़ी और सिखाना पड़ा कि कैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति को खेलें और कैसे उद्धव ठाकरे अपने दोहरे चरित्र को और राजनीति की दंगल में जो दोहरे चरित्र को उद्धव ठाकरे अपना रहे हैं। जब हिंदू का वोट चाहिए होता है तो भगवा चोला पहन लेते हैं, जब मुसलमानों का वोट चाहिए होता है तो रमज़ान के महीने में वो खुद एक मौलवी बनकर के मौलाना का चोला पहन लेते हैं। तो ये राजनीति उनको बदलनी पड़ेगी और जो नियम कानून है वो धर्म विशेष को नहीं, सबको एक जैसा पालन करवाना पड़ेगा। ये सारी बातें राज ठाकरे ने अपने एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना की जगह गिरगिट सेना हो चुके हैं। राज ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में इशारा देते हुए उद्धव ठाकरे को कहा कि आप शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं, उसके बजाय गिरगिट सेना के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि आपकी जो राजनीति है अब आपके हाथ से नहीं, दिल्ली में बैठी सोनिया माता और जो शरद पवार हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं उनकी राजनीति से चलती है। और तो और राज ठाकरे ने कहा जब कोरोना काल है, इस समय हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक बराबर नियम कानून होने चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर एकमात्र मजहब को, मुसलमान मजहब को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? और तो और रमज़ान के महीने में स्पेशल दुकानें क्यों खोली जा रही हैं जिससे सड़कों पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर केवल मात्र एक ऐसा स्टेट है जिसने पूरे भारत में जितना भी कोरोना वायरस का केसेस अभी तक आए हैं, अभी तक आपको बता दें पूरे भारत में 39,980 केस आ चुके हैं। तो वही महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में 11,580 केस आए हैं, जिसका 34% जो 34% पूरे भारत में अपना योगदान दे रहा है। और ये साफ साफ दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट या फिर आप कह लीजिए उद्धव की जो रथ है वो गलत दिशा जा रही है। और उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, जहाँ पे खिचड़ी सरकार है, वो अपनी लचर व्यवस्था के कारण महाराष्ट्र में फेल हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस से मौत हो रही है वो उद्धव ठाकरे के शहर में हो रही है। तो इन सब चीज़ से परेशान होते हुए राज ठाकरे ने आखिरकार अपनी चुप्पी को तोड़ा। अब हम आपको राज ठाकरे की सारी जो इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात को कही है उसका सारांश बताते हैं कि क्या कुछ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कहा और क्या कुछ कोशिश की है राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को एक मंच के द्वारा। शायद आप ये भी समझ सकते हैं, एक भाई ने दूसरे भाई को समझाने की भी कोशिश की है। तो राज ठाकरे ने कहा कि ये लॉकडाउन के समय, जब आज अभी तीसरा लॉकडाउन का समय चल रहा है, 2, 3, 1 इतने लॉकडाउन के समय में हिंदुओं के भी कई सारे त्यौहार आए हैं, जिनमें रामनवमी है, नवरात्रि है, गुड़ी पाड़वा है, दलित भाइयों का अंबेडकर जयंती है। सबने अपने घरों में बैठ करके लॉकडाउन का पालन करके, एक दूसरे को परेशान ना करके, सरकार की कही बात को मान करके और नियम और कायदे के साथ चलाया और नियम और कायदे के साथ अपने घर में बैठ के त्यौहार को मनाया। तो वहीं दूसरी तरफ एक खास मज़हब के लोग, मुसलमान मज़हब के लोग, जब इनका रमज़ान आया तो ये सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? क्यों महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनको समझाने में असफल हो रही है? क्यों इनको ये बात नहीं बता पा रही है कि आपके कारण, आपको ये बात भी मालूम होगा कि तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है, एक ऐसा इवेंट है जिसने सबसे ज़्यादा भारत के अंदर कोरोना वायरस में अपना योगदान देने का काम किया है। तो वहीं उसी बात को समझाते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को रमज़ान के महीने में सख्ती और कड़ाई के साथ महाराष्ट्र को संभालना चाहिए, जिससे रमज़ान के महीने में मुसलमान सड़कों पे ना उतरे। क्यों मुसलमान जो लोग हैं वो मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं? क्यों मुसलमान मस्जिदों में जाके अजान पढ़ रहे हैं? क्यों मुसलमान सड़कों पे उतर करके रमज़ान की खरीदारी कर रहे हैं? आपको एक और बात पता होगा, शायद अपने बात में राज ठाकरे ने इस बात का भी चुपके से जिक्र कर दिया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था को चलाने में महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल असफल हो गई है। जैसे एक तरफ पुलिस खड़ी होकर के संतों की पिटाई करवाती है, अंततः उनको मरवा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनकी वो इमायती बनते हैं, एक मुसलमान धर्म जिसके ऊपर वो कड़ाई और एक नियमित रूप से अपने कानून को पालन नहीं करवा पा रही है, वही मजहब उनके पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लोग जो हैं, जिनको पुलिस समझाने जाती है, उनको नोच नोच करके मार रही है, उनकी इतनी बेइज्जती कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा यूपी गवर्नमेंट किस तरीके से, कल भी आपने देखा कि योगी सरकार ने एक मंच से
तबलीगी जमात को सीधा सीधा ये जिम्मेदार ठहराया कि वही एक ऐसे कारण हैं जिन्होंने भारत के अंदर कोरोना वायरस को फैलाने में अपना योगदान सबसे ज़्यादा दिया है, और उनको योगी सरकार जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट सज़ा तो छोड़िए, उनको पूछने भी नहीं जा रही है। अब मैं आप लोगों को एक और बात समझाने वाली हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और उद्धव सरकार की जो गवर्नमेंट है, जो कि खिचड़ी सरकार है, जो कि सोनिया माता और शरद पवार से शायद चलती है, और शायद उद्धव ठाकरे जिसके पपेट, जिसकी कठपुतली बने हुए हैं, वहाँ पे सच में रमज़ान के महीने के बाद से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। शुरुआत करते हैं रमज़ान के पहले दिन से। 23 अप्रैल को रमज़ान का महीना शुरू हुआ था। 24 अप्रैल से हम लोग मामले की जांच करते हैं। तो 24 अप्रैल को कोरोना वायरस की कुल संख्या थी जो महाराष्ट्र के अंदर जो आई थी वो थी 394। फिर उसके बाद 26 तारीख को 440, 27 तारीख को 522, 28 तारीख को 729, लगातार इजाफा, और फिर 1 मई को 1008 केस। आप समझ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रमज़ान के महीने के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। और अकेले महाराष्ट्र में अभी तक 11,000 से ऊपर केसेस आ चुके हैं, जो कि ये साफ दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी किसको होना चाहिए था, उद्धव को या फिर राज ठाकरे? बहरहाल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।